राजस्थान की तमाम बड़ी से छोटी खबरों पर हमारी नजर। पल पल की खबर एबीपी 24 न्यूज पर। आपका विश्वास बनेगा हमारी ताकत। बीकानेर शहर में एक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने मंच पर बैठे जिला कलेक्टर द्वारा मोबाइल फोन देखे जाने आपत्ति जताई और कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। इस पर जिला कलेक्टर बिना कुछ बोले मंच से चले गए। हालांकि कुछ देर बाद वह मंच पर लौट आए थे। उदयपुर में हुए प्रेमी युगल के मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ। यह मामला ना तो ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ और ना ही प्रेम प्रसंग की किसी रंजिश से। यह एक तांत्रिक की खौफनाक साजिश का परिणाम था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी तांत्रिक भालेश को गिरफ्तार कर लिया। यह प्रेमी युगल तांत्रिक के संपर्क में था। इस युगल तांत्रिक से नाराज हो गया था। उन्होंने तांत्रिक बदनाम करने की धमकी दी थी। इसी से डरकर तांत्रिक ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों को जंगल में ले जाकर उनको फेविक्विक से चिपकाकर चाकू से गोद डाला। नशा मुक्ति केंद्र का एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया, जहां श्रीगंगानगर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में ही नशे का काला कारोबार किया जा रहा। नार्कोटेक्स विभाग कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की प्रिवेंटिव टीम ने इस नशा मुक्ति केंद्र पर छापामारी कर वहां से लाखों रुपए की नशीली दवाएं जब्त की। नार्कोटेक्स विभाग ने टीम ने इस मामले में नशा मुक्ति केंद्र के 3 संचालकों और एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बौद्ध धर्म के एक आयोजन में हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक शपथ दिलाने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से गंवाना पड़ा। वैसे ही शपथ भरतपुर में गूंजी, जहां पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर शपथ दिलाई गई। संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामूहिक विवाह कराया गया। इससे पहले सभी का धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदुवादी संगठन ने इस शपथ पर आपत्ति दर्ज कराकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। भरतपुर जिले में पुलिस ने 6 माह पहले लापता हुए एक शख्स को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। लापता हुए एक शख्स का उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। लोगों को इस बात का आभास न हो सके, इसके लिए पत्नी पति की हत्या के बाद 6 माह तक श्रृंगार करके घूमती रही। अब 6 महीने के बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मृतक के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। डोंगरपुर शहर स्वच्छता, सुंदरता और पर्यावरण के लिहाज से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ चुका, लेकिन उसी शहर से सटी एकलव्य कॉलोनी में गांव से भी बदतर हालात हो गए। ऐसे में शहर में रहने के बावजूद लोग बुनियादी जरूरतों के लिए दो हाथ कर रहे हैं, पर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। स्थितियां ये हैं कि कई वर्षों से सड़कें नहीं बनी तो नालियां तो अपना वजूद भी खो चुकी हैं। रोड लाइटों के लिए पोल खड़े हैं। रात होते ही अंधेरा पसर जाता है। एकलव्य कॉलोनी में कई वर्षों से निर्माण का कार्य नहीं हुआ। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस वार्ता कर गुज्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बंसला को अपने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार द्वारा पूर्व में हुए 13 सूत्रीय समझौते का पालन नहीं करने पर 24 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित महावीर दौरे का विरोध करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध करने से भी इनकार कर दिया। जयपुर में कांग्रेस नेता की बेटी के अपहरण होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत की 21 वर्षीय बेटी अभिलाषा केसावत का अपहरण हो गया। वहीं गोपाल केसावत ने अपहरण की सूचना प्राप्त नगर थाने में पुलिस को दी। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आला अधिकारियों के आदेश पर स्पेशल टीम का गठन कर जाँच शुरू कर दी। भीलवाड़ा में एक 17 साल की लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां तबीयत में सुधार होने के बाद लड़की ने बताया कि वह बाल विवाह नहीं करना चाहती, जबकि उसके परिजन उम्र में काफी बड़े युवक के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं। इसके चलते वह डिप्रेशन में आ गई थी। उसने घर में पड़ी चूहे मारने की दवा खा ली। लड़की के इस बयान के बाद जिले की बाल कल्याण समिति हरकत में आ गई। समिति ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद मामले की जांच शाहपुरा थाने की पुलिस को दी।
चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 2023 से पहले ये आखिरी चुनाव माना जा रहा। ऐसे में इस सेमीफाइनल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेताओं ने कमान संभाली। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर समेत कई नेताओं ने भाजपा की तरफ से कमान संभाल ली। अब देखना यह है कि कौन पास होगा।